कसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रबंध रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और कहते हैं, गुरु सन कही बरखा शन दीने, आदर दान भी न बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, अमित पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन, वर्षासन में पूरे साल का भोजन दिए सारे ब्राह्मणों को, और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बोरी, गुरु ही सौंपी बो लेकर जोरी। कि सब कह सार संभार, गोसाई कर बज नक जननीय किए नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सारा भार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब शन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जैते रही भुआल सुखारी। प्रभु श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराजा सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जैन होई दुख दीन। असोय उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी न हो। विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पद्महर से सिरि नावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर उनका आशीर्वाद लेकर के रघुनाथ जी वन को चले। हरे राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जाई पूरा अरतनादु। कुशगण लंकया वधयति शोकु, हर्ष विषाद बीभत्स सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, सबको बड़ा दुख हुआ। नगर का अंतर्नाद सुना नहीं जाता था। जो नगर में हाहाकार हो रहे थे प्रभु के बगैर, वो लोग सुन नहीं पा रहे थे। लंका में बुरे अशुभन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद तो था अयोध्या वासियों के शोक के कारण सबको दुख भी था। भगवान चले गए।
और गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहनयस लागे, कि राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागी रहते तन माही। राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जगे और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे कि श्री राम जी वन को चले गए, पर मेरा प्राण नहीं गया। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिका हुआ है प्राण। राजा दशरथ बड़े ही दुखी कहते हैं, रीते कवन बता बलवाना, जो दुख पाई तजई तने प्राणा, पुनि धरी धीर काई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेगा। इससे बड़ा और कौन सा दुख होगा। फिर महाराज दशरथ बड़ा ही धैर्य धारण करते हैं और सुमंत्र को बुला कहते हैं, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। क्यों? कि सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दे कराई बना, फिर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों बालक हैं हमारे। और सुकुमारी जानकी वो भी एकदम कोमल है। रथ में चढ़ाकर इनको 2-4 दिन वन में घुमा करके लौटा ले आना। और कहते हैं दशरथ जी, जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, और फेरी प्रभु मिथि ले सकी शोरी। राजा दशरथ कहते हैं सुमंत्र को, यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, राम और लक्ष्मण न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के से नियम का पालन करने वाले हैं, हो सकता है दोनों भाई न लौटे, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। कम से कम सीता आएंगी। तो जब सिय कानन देख डेराई, और कहे मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर यस कहे संदेशु, पुत्र फिर बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर ही मेरी बात उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत ही क्लेश है, बड़ा ही दुख है, और जहां मन हो वहां रहना। अरे पितृगृह कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर होई प्राण अवलंबा। कहते हैं राजा जी, दशरथ जी कह रहे हैं कि समझा देना और कह देना, कोई चिंता नहीं है, जहां उनका मन रहे, जहां मन करे वहां रहें, कभी पिता के घर रहें, कभी ससुराल में रहें, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। वो नहीं आई, अगर वो भी नहीं आई तो दशरथ जी कहते हैं, नहीं तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मूर छिप रामई राओ, राम लखन सिय आनी देखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही हो जाएगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस में नहीं चल रहता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, ला कर दिखाओ। ऐसा कह करके राजा पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
पाइर जाय स्नाय सिर रथ अति बेग बनाय। और गयो जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। तो सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ तैयार करके वहां पहुंच गए नगर के बाहर, जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित बाहर खड़े थे। ऋतव सुमंत नृप बचन सुनाए कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिया सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिर नाई। और चलत राम लखी अवधय नाथा बिकल लोग सब लागे ये साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। तो वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचनों को श्री राम जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ा लिया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को प्रणाम करके चल दिए। श्री राम जी को जाते हुए देखा तो अयोध्या के लोग अनाथ हो गए और देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही चल दिए। पूरे अयोध्या के लोग चल दिए प्रभु के साथ। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, गांव के लोगों को समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट के भगवान के साथ निकल जाते, नहीं रुकते। लौट तो आते हैं, आने पर अयोध्या फिर भाग लेते हैं। क्यों? लागत अवध भयावन भारी मानव काल रात दियारी। ओ घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही ये कहीं एक निहारी। भगवान के बगैर बिना भगवान के अयोध्यापुरी हो गई है, पूरी डरावनी लग रही है अयोध्यापुरी। लोग जा रहे हैं लौट के, एकदम भयानक लगती है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि आ गई हो अयोध्या में। नगर के नर नारी बड़े भयानक जंतुओं के समान लग रहे हैं और एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। और घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाई सरित सरोवर देखिन जाई। अयोध्या वासियों को भगवान चले गए तो उनका घर कैसा लग रहा है? शमशान घाट लग रहा है। परिवार के लोग भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत लग रहे हों। बगीचे के जो वृक्ष हैं और बेलें हैं सब कुम्हिला गईं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। रह गए कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर पीतेर पीकर संग सुख सारिका सारस हंस चकोर करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी इत्यादि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सभी भगवान के वियोग में। राम वियोग बिकल सब ठाड़े जत मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप खड़े हैं मानो तस्वीर बना रखा हो। पशु पंछी भी, नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी शगन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पंछी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। लेकिन क्या हुआ?
अरे विधि कई किरातन कीनी, जही दव दूसह दसों दिस दीनी। तो सही न सके रघुबर बिरहागी, और चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। उस अयोध्या रूपी बगीचे में श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले, सब गांव छोड़ के, अयोध्या छोड़ के सब भाग लिए भगवान के साथ साथ। और सब ही विचार कीन मन माई, राम लखन सिय बिनि सुख नाई। जहाँ राम ता सब ही समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार करके देख लिया कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना कोई सुख नहीं है। यहाँ जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, वहीं हम सब रहेंगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। सारे लोग लग लिए प्रभु के साथ। अरे चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, और विषय भोग बस करही कहती नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं से भी दुर्लभ सुखों को, ऐसे सबके घर थे, बड़े सुंदर सुंदर घर थे, बड़ा सुख था अयोध्यापुरी में लोगों के। देवताओं के यहाँ भी वो सुख नहीं था। वो सारा सुख छोड़ करके घरों को सब लोग भगवान के साथ चल पड़े। जिनको राम जी के चरण कमलों में प्यार है, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है? नहीं कर सकता। विषय भोग उनको अपने बस में नहीं कर सकता अगर प्रभु श्री राम के चरणों में प्यार है तो। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे बूढ़े को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए, पर सब प्रभु के साथ। बच्चों को छोड़ दिया घर में, बूढ़ों को छोड़ दिया। पहले दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या से निकल करके तमसा नदी के किनारे पहुंचे और रात वहीं पर निवास किया। भगवान देखते हैं पूरी प्रजा उनके प्रेम के वश में। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदया हृदय दुख भयो बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, और बेग पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय को बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी करुणामय हैं, करुणा के स्वामी हैं। पराई पीड़ा के से वे दूसरे का दुख है वो परंत नहीं देख पाते प्रभु, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रभु जब भी दूसरे का दुख देखते हैं अपने भक्तों का, बड़ा दुखी होते हैं। अरे कैस प्रेम मृदु बचन सुनाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किया धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कह कर करके प्रभु ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया बुझाया, बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौट रहे हैं। कोई वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेरा घुराई। तो लोग सो गए श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सब जो है सील और स्नेह
को छोड़ा नहीं जा रहा है, सारे श्री और स्नेह के वश में है। श्री रघुनाथ जी अजमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि क्या करें। रात्रि का समय था, सब लोग चिंतित थे, पैदल चल के आए थे, थके हुए थे, तो थकावट के मारे, शोक के मारे लोग सो गए। और कुछ प्रभु की महिमा हो गई, माया बस उनकी बुद्धि मोहित हो गई, सब लोग सो गए। और जब लोग सो गए, आधी रात हो गई, और जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, कि खोज मारी रथ कहूँ ताता, वान उपाय बनही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तो भगवान श्री राम जी ने बड़े प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, अर्थात पहियों के चिन्हों का दिशा पता न चले, ऐसा करके रथ को हाँकिए धीरे से, और किसी उपाय से बात नहीं बनने वाली है, चुपचाप चलो, निकल चले, सब सोए हैं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय, और सचिव चलाया तुरत रथ, इतउत खोजहि दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज खाज करके, छिपा करके निकाल लिया, जंगल से बाहर चले गए आगे तमसा नदी की। और वो निकल गए। प्रभु सुबह हो गई तो सुबह लोग देख रहे हैं कि भगवान का रथ नहीं, भगवान कहाँ हैं। अरे जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चौदिसी धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जग गए तो बड़ा शोर मच गया कि भगवान चले गए, भगवान श्री राम जी चले गए, कहीं रथ का खोज पता नहीं है। सब हा राम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं लोग व्याकुल होकर के। अरे मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ा बरिक समाजू, एक ही एक देय उपदेशु, अरे तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़कर चले गए कि इनको तकलीफ न हो जंगल में, इसलिए प्रभु चले गए। निंदहि आप सराय मीना, दिग जीवन रघु वीर बीना, जो पय प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा था तो उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दी। विधि करत प्रलाप कला पाय, अवध भरे अपरितापा, विषम भी योग न जाई बखाना, अवध आस सब रखई प्राणा। इस प्रकार बहुत ही विलाप प्रलाप करते हुए संताप से भरे सारे अयोध्यावासी वापस अयोध्या आए। भगवान मिले नहीं। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया, बड़े ही दुखित। कभी कहता उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। अब आकर के 14 साल की अवधि की आशा में वे प्राणों को रखे कि 14 साल बाद चलो प्रभु आएंगे। राम दरस तने व्रत लगे करन नर नारी,
मनऊ कोक को की कमल दिन बीन तमारी। सभी स्त्री पुरुष अयोध्या के श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकई और कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग दुखी हैं, लेकिन नेम व्रत का पालन कर रहे हैं कि प्रभु लौट के आए, उस आस में सारे जी रहे हैं।